पिल्लू खेड़ा ब्लॉक जो कि पॉन्ड्स की जिसमें डिटेल दी गई है, जिसमें पिल्लू खेड़ा यहाँ पर, और यहाँ पर नेम गांव की बात की जाए तो मुरखी मंदिर वाला जो कि तालाब है इस पे लिखा हुआ है। और करीब 1,38,49,000 रुपए का जो कि सैंक्शन अमाउंट है, एस्टिमेट है। और अभी पेमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें करीब 96,25,000 रुपए की जो कि पेमेंट है वो की जा चुकी है। लेकिन नहीं पता कि वो 96,25,000 रुपए कहाँ पर लगे हैं। अब तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या 96,25,000 रुपए लग चुके हैं, या फिर जो कि कागजों में ही जो कि जो पैसे हैं वो लगे हुए दिखाए जा रहे हैं। करीब 1,38,00,000 रुपए का जो कि एस्टिमेट तैयार किया गया, और उसके बाद अगर पेमेंट की अगर बात की जाए तो करीब 96 लाख रुपए की जो कि पेमेंट है वो इस कार्य को लेकर जो हुई है उस। अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं ग्राउंड पर कितना कार्य हुआ है। सबसे पहले इन तस्वीरों को आप गौर से दिखाइए। ये गांव मोरखी है जो कि सफीदो विधानसभा क्षेत्र के अंदर ये गांव आता है। और ठीक हम एक तालाब पर मौजूद है, जिसको लेकर के एक स्पेशल एक योजना केंद्र सरकार की ओर से एक महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर योजना जो कि चलाई गई थी, जिसके चलते तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाना था। लेकिन सौंदर्यीकरण सिर्फ कागजों में हो रहा है। ग्राउंड की अगर बात की जाए तो ग्राउंड पर कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है। सबसे पहले इस तालाब की तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए था, क्योंकि एस्टिमेट जिस तरह से तैयार किया गया था, एस्टिमेट के मुताबिक जो अमृत सरोवर योजना है जो कि केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसमें तालाबों की हालत को ठीक करना है, जिससे भविष्य में जल संकट से निपटा जाए और साथ ही साथ जो पशुओं को शुद्ध जो कि पानी पीने के लिए मिले, साफ पानी पीने के लिए मिले। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इस ऐसे में इस योजना के तहत जब भी किसी भी तालाब पर कार्य चलता है तो उसके लिए सबसे पहले पैदल पथ जो कि बनाया जाता है। यहाँ पर आपको कोई भी पैदल पथ नजर नहीं आएगा, कोई भी किसी भी तरह के पेड़ पौधे जो लगाए जाते हैं वो नजर नहीं आएंगे। इसके साथ साथ जो लाइटिंग लगाई जाती है वो कुछ भी नजर नहीं आएगा, वो सिर्फ नजर आएगा तो सिर्फ कागजों में नजर आएगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसे यहाँ के जमीन पर जो हालात है वो हालात बता रहे हैं कि किस तरह से मिलीभगत चल रही है। मिलीभगत के चलते जो कि अधिकारी हैं और काम करने वाले जो लोग हैं, इन पर जो टेंडरिंग यानी कि ठेकेदार जो लोग हैं, वो किस तरह से पूरी की पूरी योजना को गायब करने का काम कर रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने सामने आया मुर्की से। मेरे साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जिसकी ओर से यहाँ की एक आरटीआई लगाई गई। भाई साहब, सबसे पहले तो बताएं क्या क्या काम हुआ है यहाँ पे। भाई यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ किसी प्रकार का। बाकी जो सरपंच साहब ने जानकारी दी, इस पर सिर्फ खुदाई हुई और बाकी इसमें कोई काम नहीं करा क्या किसी भी प्रकार का। कोई पैदल पथ नहीं है, कोई पेड़ नहीं नहीं नहीं, है। यहाँ कुछ भी नहीं, पैदल पथ है, नहीं पेड़ पौधे हैं, नहीं कुर्सी बिछाई गई, नहीं लाइट लगाई गई, कुछ भी नहीं काम किया गया यहाँ पे तालाब पे। क्या लग रहा है अमृत सरोवर जो योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है? भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है बिल्कुल, पूरी की पूरी योजना। और कुछ लोग, चंद लोग मिलकर इसको पूरा के पूरा को मामले को दबा रहे हैं। और मतलब कोई कोऑपरेट नहीं हो रहा इसमें सरकार की तरफ से। और मतलब सिर्फ अधिकारी अधिकारी इसको मिलकर जिम रहे हैं। प्राथमिक जानकारी में पता चला कि करीब 1,38,00,000 रुपए की लागत यहाँ इस पे लगाई गई है। हाँ, 1,38,00,000 रुपए इसके सैंक्शन हुए थे और इसमें तो लगभग 96 लाख रुपए की पेमेंट फर्म को हो चुकी है। तो ग्राउंड पे कितना कुछ काम हुआ इस पे? ग्राउंड पर तो अभी दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा। बाकी अगर जो उन्होंने कुछ खुदाई किया तो 5-7-10 लाख 20 लाख जो भी उनका खर्चा आया होगा बस वही है, और इसके अलावा तो कोई काम यहाँ हो नहीं रहा इस तालाब पे। तो चलिए, गांव के लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि कितनी जो कि हालात ठीक हुए हैं। मेरे साथ सरपंच प्रतिनिधि है ना सर, आप सरपंच प्रतिनिधि है गाँव मुर्खी से, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जीन डेली पे। मेहरबानी जी, आपके दर्शकों को राम राम जी। सब ने क्या कुछ कहना चाहोगे जी, जो ये तालाब है कितना कुछ काम हुआ इस पे अमृत सरोवर योजना के तहत? नो जी, आपके सामने है, इसकी खुदाई हुई थी, ठीक है। फिर कोर्ट में केस चला गया था, कोर्ट में सटे हो रहा था। अब इसमें कितनी पेमेंट निकली है या और है, या तो ठेकेदार जाना या अफसर लोग जाना, क्योंकि हमारे माध्यम से तो कोई पेमेंट हुई नहीं। जो भी पेमेंट हुई है अफसरों के या टेंडरिंग का काम था, टेंडर के माध्यम से हुई। क्या लग रहा है जो ई टेंडरिंग लेकर के आए थे वो कितना कितना सही उतर रही है? आप देख लो ई टेंडरिंग का, तो ई टेंडरिंग के ही यह है कि भाई इसमें काम अधूरे पड़े हैं और हो रहा, कुछ हो नहीं रहा। आप बता रहे हैं एक दो गाँव में भी और भी ऐसा हो रहा। जो यो पंचायत लेवल पर होता तो पंचायत अपना कंप्लीट करके दी, चाहे वो सटे होता या कुछ होता, कुछ न कुछ तो इलाज कर दी। अब कोर्ट में केस चल रहा है, जिसकी वजह से पेमेंट कितनी गई है या तो महकमा जानता है या वो जानता है। आप रिकॉर्ड के मुताबिक बता रहे हो इसकी 96 लाख पेमेंट हो चुकी है। तो 96 लाख तो जी यहाँ पे वाह बात है, काम तो हमने कुछ लग नहीं रहा। खुदाई जरूर हुई है, बाकी अपना वो सब कुछ है पेंडिंग। तो ऐसा है, वो कह रहे कि भाई जब भी कोर्ट से फैसला होगा
भाई हम करवा देंगे वो काम। भाई इसकी जो इस तरह वो बनाना है, पथ बनाना है, इस पे लाइटिंग वगैरह लगवानी है, इस पे जाली लगवानी है, पेड़ पौधे लगवाने हैं, घास लगवाना है, अच्छा कुर्सियां बिछानी है, और इस पे चौगर्दे को नाला बनना है। भाई इसकी जो गंदा पानी है इसको निकालने के लिए और नाला बनाकर बाहर ड्रेन में निकालना है। तो वो कह रहे भाई जब भी फैसला होगा तब करेंगे। भाई पेमेंट इसमें खाते में पड़ी है भाई गवर्नमेंट के, तो आप कह रहे हो भाई 96 लाख निकल लिए। भाई इसके बारे में देखो हमने ये दिन पता आपसे ही पता लग गया भाई 96 लाख रुपए निकल चुके। कैसी कार्रवाई की मांग करते हैं सर, और साथ ही साथ ये बताएं कि सरकार काम नहीं कर रही या लापरवाह अधिकारी काम नहीं कर रहे? देखो जी, अधिकारी सरकार पर मैं उंगली जब उठाऊंगा, क्योंकि मेरे गांव की राजनीति के भेंट चढ़ गई योजना जो कोर्ट में केस चल रहा है। अच्छा जी। ठीक है, वहां से जो निपटेगा नहीं यार को सरकार क्या बोलते कोर्ट फैसला देगी कि भाई आप जहाँ का पैसा है वहां लगा दिया जाओ, फिर वो पैसा नहीं लगाऊंगे मैं तो तभी अफसरों को या सरकार को दोषी करूंगा ना जी। इस टाइम तो वही बात है जी, हमारे गांव के हमें अपने आप को दोषी मानना कि हमारी राजनीति की भेंट गाँव का काम में विकास करिए भेंट चढ़ गया, जो कि हाईकोर्ट तक गया हुआ है। इसमें मैं ठीक है पेमेंट कितनी निकली क्या करी दो उसके बारे में हमारे को पता नहीं है भाई जी। ठीक है भैया, वो काम पूरा नहीं होया है तो वो कोर्ट की वजह तो नहीं हो रहा, हम दोनों को वो करे भाई कोर्ट में जाने से ही काम रुका पड़ा है। इसमें क्या सच्चाई क्या नहीं है तो आप लोग बता सको, या फिर महकमे वाले अपने दफ्तर के जो अफसर हैं वही बता सको। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो वही एक बार फिर आप इस तालाब की इस जमीनी हकीकत को आप दिखाएं, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से इस तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ है, और साथ ही साथ जो मिली भगत से किस तरह से जो कि लापरवाह अफसर हैं, लापरवाह ठेकेदार हैं, जो कि सरकार की योजना को जीमने का काम जो कि कर रहे हैं। ऐसे में आप कमेंट में राय जरूर दीजिए, और लापरवाह जो अधिकारी हैं, लापरवाह जो ठेकेदार हैं, उनकी लंका लगाने का काम आप जरूर कीजिए। एक बार फिर हाजिर होंगे एक बड़ी जानकारी के साथ, तब तक देखते रहें जीन डेली। ऐसे में आप सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ ये वो पिल्लू खेड़ा ब्लॉक जो कि पॉन्ड्स की जिसमें डिटेल दी गई है, जिसमें पिल्लू खेड़ा यहाँ पर, और यहाँ पर नेम गांव की बात की जाए तो मुरखी मंदिर वाला जो कि तालाब है इस पे लिखा हुआ है, और करीब 1,38,49,000 रुपए का जो कि सैंक्शन अमाउंट है, एस्टिमेट है। और अभी पेमेंट की अगर बात की जाए तो इसमें करीब 96,25,000 रुपए की जो कि पेमेंट है वो की जा चुकी है, लेकिन ये नहीं पता कि वो 96,25,000 रुपए कहाँ पर लगे हैं। अब तस्वीरों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या 96,25,000 रुपए लग चुके हैं, या फिर जो कि कागजों में ही जो कि जो पैसे हैं वो लगे हुए दिखाए जा रहे हैं, या फिर ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत चल रही है। ऐसे में इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो लोग इसमें इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की जो कि योजना अमृत सरोवर योजना लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। हर गांव से मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको एक मामला दिखाया था जिसमें गांव भुरायन का जो कि तालाब है, जो अमृत सरोवर योजना के तहत जहां पर काम हुआ था वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। ऐसे ही गांव मुरखी में जो कि हालात आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर अमृत सरोवर योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, और लापरवाह अधिकारियों के साथ साथ ठेकेदार है वो मौज मारने का काम कर रहे हैं। पौंड अथॉरिटी के गठन पर अमृत सरोवर योजना जो एक तरह से तालाबों की हालत ठीक करके एक अच्छा कर दे बस।